हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि लास्ट हमने दो वीडियोस दिया था, फर्स्ट में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का एक बेसिकली इंट्रोडक्शन था और टाइप्स थे किस किस टाइप के मैट्रिक्स होते हैं और कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो मैट्रिक्स क्या है, उसके ऑर्डर्स क्या है और कौन सा एलिमेंट किस पोजीशन पर है ना। उसके बाद एक्सरसाइज 3.1 किया था हमने कि मैट्रिक्स को किस तरीके से फाइंड किया जाता है, मैट्रिक्स क्रिएट किया जाता है, अगर एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो उसे कितने ऑर्डर के मैट्रिक्स को क्रिएट किया जाता है, और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर सेम होते हैं तो वो मैट्रिक्स भी क्या होती है, इक्वल होती है। नाउ यहाँ पे आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.2। व्हाट ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशंस लगाना, जैसा कि हमें पता है कि मैट्रिक्स मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एक्सेट्रा। सो सिमिलरली यहाँ पे क्या करना है, हमें दो या तीन मैट्रिक्स के बीच में ऑपरेशंस लगाना है एंड देन फाइंड आउट करना है क्या, सम ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, प्रोडक्ट ऑफ स्केलर ऑन मैट्रिक्स। ठीक है, नाउ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। तो इस एक ही क्वेश्चन में सारी चीज़ें फाइंड आउट हो जाएगी और क्लियर हो जाएगा कि कब किस कंडीशन में क्या किया जाता है। सो पहले तो जो एडिशन है, एडिशन के लिए जो कंडीशन है हमारा कि सपोज अगर एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, तो जो दूसरा मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए m क्रॉस n। ठीक है, ये एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए दोनों के लिए कंडीशन सेम है कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स शुड बी सेम। इट मीन्स कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम ये सेम होना चाहिए, तभी उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो फिलहाल हम दो एडिशन और सब्ट्रैक्शन को देखते हैं, देन उसके बाद स्केलर देखेंगे एंड फिर उसका सब्ट्रैक्शन देखेंगे। सो पहले ले लेते हैं मैट्रिक्स ए एंड बी। तो वी नीड टू फाइंड वर्ड क्वेश्चन नंबर 1 एंड पार्ट फर्स्ट। राइट, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा क्वेश्चंस पे अटैक करते हैं और समझते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाना है। सो मैट्रिक्स है हमारा a प्लस बी। सो मैट्रिक्स a इज व्हाट 2 4 3 2। ठीक है, ये है मैट्रिक्स a and then we need to add this with matrix b and then element is 1 3 minus 2 and 5. so this is what matrix। तो यहाँ से देख सकते हैं जैसा कि इसका ऑर्डर क्या है 2/2 एंड इसका ऑर्डर भी क्या है 2/2। सो सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकते हैं, इट मीन्स कि इस मैट्रिक्स को ऐड किया जा सकता है। सो जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं वही आपस में ऐड होते हैं। तो यहाँ पे जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो क्या है हमारा, दिस इज व्हाट 2 + 1 4 + 3। now here is 3 minus 2 and 2 plus 5. so now after adding this is what 3 and comma this is what 7 and this is what 1 and now here is what 7. so this will be the sum of matrix a and b। तो इस तरीके से मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स ए बी। तो सब्ट्रैक्शन वाले को भी देख सकते हैं, मैट्रिक्स तो हमारा यही है। सो पार्ट 2 जो है हमारा a माइनस बी। सो इस ऑर्डर में जो मैट्रिक्स है हमारा 2 4 3 2। नाउ दिस इज मैट्रिक्स ए एंड देन माइनस ऑफ मैट्रिक्स बी। सो 1 3 माइनस 2 एंड 5। राइट, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है हमारा वो सेम रहेगा 2 और ये एलिमेंट माइनस के साथ आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट -1 4 -3 3 और 2 माइनस होकर क्या हो गया, दिस इज व्हाट प्लस एंड देन 2 - 5। राइट, तो इस तरीके से हमारा जो मैट्रिक्स है क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2 - 1 इज 1 4 - 3 इज 1 एंड दिस इज व्हाट 5 एंड हियर इज व्हाट -3। सो दिस विल बी द मैट्रिक्स a माइनस बी। तो ये हमारा मैट्रिक्स हो जाता है a माइनस बी। इस तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सिंपल है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स लेना है और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही ऐड सब्ट्रैक्ट या जो भी करना है, जिसकी भी रिक्वायरमेंट होगी हम उसको सॉल्व कर लेंगे। सो नाउ इसके साथ चलते हैं हम थर्ड पे। थर्ड है हमारा पार्ट 3 इज 3a माइनस सी। इट मीन्स कि जो मैट्रिक्स ए है पहले उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है हमारा, एंड देन आफ्टर सब्ट्रैक्ट सी। राइट, सो आई होप ये समझ में आया होगा, आपने नोट किया होगा। इसको हम इरेज करते हैं और यही करते हैं। अब वीडियो है रिकॉर्डेड है तो आप बैक करके भी देख सकते हो, अगर नोट ना किया हो तो वहाँ से भी नोट कर सकते हो। ठीक है, जब तक आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो डैट कि इस तरीके के वीडियो आप तक पहुंच सके। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए सो डैट कि जो अपडेट हो वो फटाफट आप तक आ सके। औरों में शेयर कीजिए, फ्रेंड्स को बताइए सो डैट वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। सो नाउ द थर्ड इज व्हाट। और फिर भी अगर कोई डाउट हो, किसी भी तरीके की क्वायरी हो, सो यू कैन टेक्स्ट, ईमेल आईडी भी है, उस पर ईमेल भी कर सकते हो या कमेंट भी कर सकते हो। सो द फर्स्ट इज व्हाट ए, पार्ट थर्ड। इसको लिख लेते हैं, दिस इज व्हाट 3a माइनस सी। ये पार्ट 3 है हमारा। So 3 matrix of A is what 2 4
3, 2, and then minus C. C is what? Minus 2, 5, 3, 4. Okay, so this is matrix C. So ये जो एलिमेंट है 3, ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स से तो हर एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 1 by 1. सो पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा, दिस इज 6. फिर 3, 4 से मल्टीप्लाई होगा, दिस इज व्हाट 12. 3, 3 से मल्टीप्लाई होगा 9. 3, 2 से मल्टीप्लाई होगा, दिस इज व्हाट 6. एंड दिस इज व्हाट मैट्रिक्स C. -2, 5, 3, 4. राइट, नाउ सब्ट्रैक्ट करना है. सो दिस इज व्हाट 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. Here is what 12 minus 5 and this is 9 minus 3 6 minus 4. Okay, now we subtract in this way. So this is what 8. 12 से 5 जाएगा, so this is what 7. और 9 से 3 गया 6 and this is what 2. So this will be the required matrix. Which matrix? Third, 3A minus C. तो ये मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से निकल जाएगा. ये बिल्कुल इजी है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. जितने आप ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ही क्लियर रहेगा, उतना ही माइंड शार्प होता जाएगा. अब जो मेन है हमारा मल्टीप्लिकेशन का, वहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली बात है. मल्टीप्लिकेशन के कुछ रूल है, पहले उन रूल को समझेंगे एंड देन आफ्टर क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. सो यहाँ क्या करना है, हमें फर्स्ट मल्टीप्लाई करना है A to B एंड देन B to A. अब बेसिकली अगर हम नंबर के फॉर्म में देखें, सपोज A मल्टीप्लाई B, तो ये इक्वल होता है B मल्टीप्लाई A बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. पर यहाँ पे ये मैट्रिक्स है तो यहाँ ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होता है. सम केसेस में इनका प्रोडक्ट सेम हो भी सकता है, सम केसेस में नहीं भी हो सकता है. अब ये जरूरी नहीं है. सो पहली बात तो ये है कि इसका जो इन्वर्स है वो मल्टीप्लाई है भी या नहीं, वो देखना होता है. एंड देन आफ्टर देखना है कि इसका जो प्रोडक्ट है वो सेम आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है. तो चलिए पहले एक बार रूल को समझ लेते हैं, देन आफ्टर मल्टीप्लाई करते हैं. सो यहीं ले लेते हैं. सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है, दिस इज वॉट मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर m बाय n. सो अगर हमें मल्टीप्लाई करना है दोनों मैट्रिक्स को, दिस इज व्हाट मैट्रिक्स B. सो A और B तभी पॉसिबल हो सकता है जब हमारा क्या हो, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज मस्ट बी इक्वल टू द रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स. ठीक है, सो यहाँ पे n है, यहाँ भी n है. अगर ये सेम हुआ तभी पॉसिबल होगा. और ऐसे केस में जो नया मैट्रिक्स का ऑर्डर बनकर आएगा, दिस इज व्हाट M एंड P. तो ये हमारा नया ऑर्डर हो जाएगा मैट्रिक्स का. तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि रिवर्स हो रहा है, तो रिवर्स होने के लिए M और P को भी सेम होना पड़ेगा. तो ऐसा एक ही केस में हो सकता है जब हमारा A एंड B क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तभी इनका रिवर्स पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा. अब उसमें भी ये दोनों इक्वल आएंगे या नहीं आएंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है. राइट, सो मैट्रिक्स को एक बार लिखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, समझते हैं किस तरीके से मल्टीप्लाई होना है. देन आफ्टर हम क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे. सो सेम वैसे ही जैसे कि पिछला वाला नोट किया था, ये भी नोट कर लिया होगा. इसको भी इरेज कर देते हैं और यही मल्टीप्लाई करते हैं. मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा केयरफुली करना होता है, बिकॉज इसमें जो टर्म्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई करना होता है एंड देन आफ्टर फिर उसको मल्टीप्लाई करना होता है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. पार्ट हमारा क्या है, 4. पार्ट 4 इज व्हाट मल्टीप्लिकेशन ऑफ A एंड B. सो मैट्रिक्स A हमारा 2, 4, 3, 2 एंड दिस इज हेयर एंड मल्टीप्लाई बाय B. सो 1, 3, -2 एंड 5. राइट, जैसा कि हमने कहा कि इनका जो ऑर्डर है मल्टीप्लिकेशन का, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज मस्ट बी इक्वल्स टू रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स. बिकॉज ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर भी 2 by 2 है और इसका ऑर्डर भी 2 by 2 है. सो ऑब्वियसली ये पॉसिबल है बिकॉज ये 2 by 2 क्या है, इक्वल है. अब इसको मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई करने का जो फर्स्ट रूल है, इसका जो फर्स्ट रो है, दिस विल बी मल्टीप्लाई बाय दिस कॉलम. सो यहाँ से हमारे पास एक एलिमेंट निकल कर आएगा. तो चलिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा. सो दिस 2 मल्टीप्लाई 1, सो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस एंड देन 4 मल्टीप्लाई -2, सो 4 मल्टीप्लाई -2. राइट, ये हो गया. नाउ सेकेंडली क्या करना है, सेम इसी को मल्टीप्लाई करना है इससे, तो ये हमारा सेकेंड एलिमेंट आ जाएगा. सो जब मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस इज व्हाट 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5. राइट, नाउ नीचे आते हैं. नीचे वाले को हम ले लेते हैं किससे, ब्लू से. सो दिस इज व्हाट दिस रो मल्टीप्लाई बाय दिस कॉलम. सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस इज व्हाट 3 मल्टीप्लाई 1 एंड प्लस 2 मल्टीप्लाई -2. राइट, नाउ सिमिलरली दिस रो मल्टीप्लाई बाय दिस कॉलम. ठीक है, अब इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस इज व्हाट 3 मल्टीप्लाई 3 एंड देन प्लस 2 मल्टीप्लाई 5.
सो ये हमारा क्या बनकर आएगा, यहाँ से एक मैट्रिक्स निकल कर आएगी। तो चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 × 1 2 -8 एंड दिस इज व्हाट 6 + 20 एंड नाउ दिस इज 3 - 4 एंड दिस इज 9 + 10। ओके, नाउ सिंप्लीफाई करने के बाद ये क्या बन जाता है हमारा, दिस इज व्हाट -6 26 -1 एंड 19, दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाता है ए एंड बी का, राइट। आई होप समझ में आया होगा। ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है कि ये आर और सी का अगर ध्यान रखोगे तो आराम से मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा और आंसर आएगा, और थोड़ा सा भी अगर इधर उधर ध्यान गया तो आंसर ऑटोमेटिक क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो ऐसे में फिर दोबारा से रीचेक करना और उसको सॉल्व करना थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। सो बी केयरफुल बाय मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते टाइम क्या करना है, थोड़ा सा केयरफुली इसको सॉल्व करना है। नाउ बी मल्टीप्लाई ए करते हैं और देखते हैं किस तरीके से इसका प्रोडक्ट बनता है। तो सेम मैट्रिक्स वही है, बस उससे क्या करना है, इन्वर्स करना है। तो इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं और देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। ये थोड़ा सा है, इसको हम क्या करते हैं, साफ कर देते हैं, सो दैट हम यहीं पे मल्टीप्लाई कर सकें और कंपेयर कर सकें कि किस तरीके से इसका वैल्यू आना है, ठीक है, राइट। सो यहाँ से किया हमने, ये हमारा 5th पार्ट होगा, पार्ट 5th। दिस इज व्हाट बी मल्टीप्लाई ए, सो बी इज व्हाट 1 3 -2 5 and this matrix is multiplied by 2 4 3 2, राइट। अब स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसका जो ऑर्डर है वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, ठीक है। और 2/2 है तो जो फर्स्ट वाले कॉलम है दूसरे वाले के रो के ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है। सो फिर से सेम वही रूल लगाना है, रूल लगा लेते हैं। दिस इज व्हाट, ये जो मैट्रिक्स है दिस वन एक बार मल्टीप्लाई होगा इसके साथ एंड देन सेकेंड टाइम मल्टीप्लाई बाय दिस, राइट। सो मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 2 इज 2 एंड 3 × 3 इज 9, ठीक है। अब डायरेक्ट कर लेते हैं, देन 1 × 4 इज 4, 3 × 2 इज 6, ठीक है। नाउ सेकेंड वाले पे आते हैं, सेकेंड को मिक्स कर लेते हैं, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस एंड देन मल्टीप्लाई बाय दिस। तो ये दोनों से 1 by 1 मल्टीप्लाई होगा। सो -2 × 2 इज व्हाट -4 एंड +5 × 3 इज 15। सेकेंडली -2 × 4 इज -8 एंड 5 दिस इज व्हाट 10, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो नया मैट्रिक्स बनकर आ जाता है, दिस इज व्हाट 11 10 11 2। सो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ बी ए। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि जो बी ए का प्रोडक्ट है वो ए बी के इक्वल नहीं आ रहा है। सो इट मीन्स कि इनका जो प्रोडक्ट है ए और बी ए का, ये पॉसिबल तो है पर ये दोनों इक्वल नहीं है, राइट। तो जैसा कि बोला कि पॉसिबल होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, पर इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो सेम मैट्रिक्स है ये जरूरी नहीं है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है, उसके बाद ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और उसके हिसाब से ही सॉल्व करना है। ओके, सो नाउ इसी के साथ चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे और देखते हैं क्या करना है। सो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कुछ इस तरीके से, हमें क्या करना है, कंप्यूट द फॉलोइंग, इनको क्या करना है, सिंपली प्लस करना है। तो कुछ तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, आराम से प्लस हो जाएगी, उसको आप भी सॉल्व कर सकते हो। और देखते हैं अगर डायरेक्ट होने वाला हो तो कर देंगे, अदरवाइज जो सेम बेसिस वाला होगा, अदरवाइज जो सेम बेसिस वाले होंगे या फिर एक ही प्रॉपर्टी से बाकी सारे सॉल्व हो जाएंगे तो उसको हम आपके लिए छोड़ देंगे, आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 पे चलते हैं और देखते हैं क्या है, उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। सो दिस इज व्हाट, यहाँ से इसको इरेज कर लेते हैं, यहीं पे हम आंसर लिख लेंगे। छोटा छोटा चीज़ है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। सो दी फर्स्ट इज पार्ट ए, सिंपली क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने के लिए रूल हमें पता है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो आपस में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ ए है और यहाँ ए है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 है, इसको प्लस करेंगे। सो दिस इज व्हाट 2a, दिस इज व्हाट 2b एंड नाउ b और b कैंसिल हो जाएगा, दिस इज व्हाट 0 और a + a इज 2a, राइट। सो ये इस तरीके से हमारा पार्ट 1 हो जाता है। सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड भी क्या है, एडिशन का ही है, दिस प्लस दिस। सो दिस इज व्हाट a² प्लस b² प्लस 2ab, राइट। सेकंड है हमारा, इसको भी इरेज कर देते हैं, यही सॉल्व कर लेंगे, ठीक, हमारे पास एरिया बहुत है। सो नाउ दिस इज व्हाट b² प्लस c² प्लस 2bc. Now here is what this and this. So this is what a² plus c² minus 2ac and then a² plus b² minus 2ab, right? तो ये ब्रैकेट है हमारा, इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये a² प्लस b² प्लस 2ab जो कि आइडेंटिटी बनाता है किसका, a प्लस b
होल स्क्वायर, ये भी आइडेंटिटी बना रहा है, दिस इज व्हाट बी प्लस सी होल स्क्वायर, और यहाँ से भी आइडेंटिटी बन रही है हमारी व्हाट ए माइनस सी स्क्वायर, और दिस इज व्हाट ए माइनस बी स्क्वायर, राइट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। उन दोनों मैट्रिक्स का जो एडिशन है वो हमारा ये निकल रहा है, राइट। आई होप ये सिंपल है, इजी है, आराम से समझ में आ गया होगा, ज़्यादा प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है। नाउ कम हियर 3, तो 3 हम यही ले लेते हैं, नंबर है, आराम से एक ही बार में हो जाएगा, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। सो पार्ट 3 हमारा क्या है, -1 and 12 प्लस करना है, सो दिस इज व्हाट 11, देन 4 and 7 इज अगेन 11, एंड देन -6 and 6, तो ये क्या हो गया हमारा 0। सेकेंड आ जाते हैं 8 और 8, दिस इज व्हाट 16, नाउ 5 and 0 इज व्हाट 5, देन 16 + 5 इज 21, 2 + 3 इज 5, 8 + 2 is 10, and then 5 + 9 is 4 is 9. So this is what required matrix. तो हमारा ये required matrix हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, राइट। सो नाउ इसी के साथ चलते हैं हम फोर्थ पे। फोर्थ वन इज हेयर। तो फोर्थ को सॉल्व करने से पहले इसको तो हम थोड़ा सा इधर इरेज कर लेते हैं, बिकॉज इसमें थोड़ा सा एक कैलकुलेशन वर्क की रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ से हम इसको हटा देते हैं सबको। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जहाँ भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ईमेल कर सकते हो, सो डैट हम उसको और बेटर तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो फोर्थ है हमारा, दिस इज़ व्हाट, इसको प्लस करेंगे, यही ले लेते हैं, दिस इज़ व्हाट इक्वल्स टू, सो ऊपर है हमारे पास कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, सेकेंड इज साइन स्क्वायर एंड कोस स्क्वायर, दिस इज व्हाट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, नीचे साइन है और कोस है, दिस इज व्हाट अगेन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, एंड द सेकेंड इज कोस स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर, सो दिस इज व्हाट कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, राइट। अब हमें पता है ये आइडेंटिटी बना रहा है, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1, यहाँ से भी 1 हो गया, इधर भी 1 और इधर भी 1, तो ये हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ गया 1 1 1, राइट। नाउ व्हाट नेक्स्ट इज, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, मल्टीप्लिकेशन क्या है, प्रोडक्ट का है। ये सेम वैसे ही है जैसे हमने फर्स्ट वाले का किया था 4 और 5th पार्ट। तो यहाँ पे कुछ जो ऑर्डर है वो सेम है और कुछ थोड़े से डिफरेंट है, तो उसके पहले हम ऑर्डर को आइडेंटिफाई करेंगे, समझेंगे, एंड देन आफ्टर उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, फिर देखेंगे उसका रिजल्ट किस तरीके से आता है, सो डैट हम उसी के अकॉर्डिंग आगे प्रोसीड कर सके। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, जो फर्स्ट है हमारा पार्ट 1, इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर क्या है 2/2 है, सो 2/2 ऑर्डर होने की वजह से इसका मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है, और जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा हमारा 2/2 ऑर्डर का ही आएगा, जैसा कि हमने फर्स्ट के 4th और 5th पार्ट में किया था। तो यहाँ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, फिर भी हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और देखते हैं किस तरीके से आता है। अभी कोई नंबर नहीं है तो मे भी हो सकता है इसको ऐसे ही छोड़ना पड़ सकता है। सो नाउ हम पहले लिख लेते हैं, इसके बाद AB माइनस BA and this matrix is multiply by AB minus BA, राइट। सो हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। सो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट हमारा जो कलर चेंज कर लेते हैं, इजी रहेगा, जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता तब तक हम थोड़ा इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, सो फर्स्ट इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, नाउ देन मल्टीप्लाई बाय दिस, सो दिस इज व्हाट माइनस AB प्लस AB, राइट। देन नीचे आ जाते हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं फिर से। नीचे में हम देखते हैं दिस मल्टीप्लाई दिस, सो माइनस AB प्लस AB, एंड देन दिस अगेन मल्टीप्लाई बाय दिस, सो दिस इज व्हाट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, राइट। सो यहाँ से ये कैंसिल हो जाता है, इधर से ये और ये कैंसिल हो गया, रेस्ट हमारे पास क्या बचा, दिस इज व्हाट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, दिस इज 0 0, and this is also A square plus B square, right? So this will be answer. तो इसमें ऑर्डर सेम था, जैसा कि देखा आपने, ऊपर 2/2 का था और जो रिजल्ट आया वो भी हमारा क्या है 2/2 का आया। तो ऑर्डर अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो जो भी मैट्रिक्स है उसका प्रोडक्ट ऑर्डर भी सेम उसी मैट्रिक स्क्वायर में रहता है जो पहले ऑलरेडी रहता है। अगर 2/2 का है तो 2/2 आएगा, 3/3 का तो 3/3 आएगा। ना अब प्रॉब्लम ये है कि अब जो मैट्रिक्स आने वाला है उसके ऑर्डर क्या है, डिफरेंट है, उनका जो आउटपुट आएगा वो भी थोड़ा सा क्या होता है, डिफरेंट आता है। तो हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। यह है हमारा पार्ट 2, राइट।
सो मल्टीप्लाई करने से पहले हम क्या करेंगे, इसका एक बार ऑर्डर लिख लेंगे सो डैट आप आइडेंटिफाई कर सको कि आखिर इसमें क्या सेम है और क्या डिफरेंस है। सो ये क्या है हमारा 3/1, राइट, बिकॉज इसमें रो कितने 3 और कॉलम कितना है 1। और यहाँ जो मैट्रिक्स है हमारे पास, दिस इज व्हाट 2 3 4, दिस इज 1 क्रॉस 3, राइट। अब जैसा कि हमें पता है कि जो मैट्रिक्स होता है हमारा, सपोज अगर ये मैट्रिक्स है, हाँ, इसका ऑर्डर है m क्रॉस n, और जो दूसरा मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है n क्रॉस p, तो इनका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है m क्रॉस p। तो यहाँ से ये फर्स्ट 3 है और लास्ट 3 है, तो इसका जो भी आउटपुट आएगा कितना आएगा 3/3 का आएगा, राइट। सो अब यहाँ पे देख सकते हो कि एक कॉलम और एक रो वाला मैट्रिक्स है, पर जो इनका प्रोडक्ट आएगा कैसा आने वाला है 3/3 का। तो चलिए सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरीके से बनने वाला है ये मैट्रिक्स। सो फर्स्ट हमारा क्या होता है, हमें जो पता है इसका जो बेसिक रूल है उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई होता है और यहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई होता है। तो ये तो क्या है हमारे पास बस 2 है, सो दिस इज व्हाट 2। नाउ 3 से मल्टीप्लाई होगा, दिस इज 3। 4 से मल्टीप्लाई होगा 4। नाउ आ जाते हैं हम सेकंड पे। सेकंड हमारा सेम वैसे ही है, यहाँ से ये मल्टीप्लाई होगा और यहाँ से फिर ये डाउनवर्ड मल्टीप्लाई होगा। सो 2 2 जा 4 6 एंड देन 8, राइट। नाउ थर्ड ले लेते हैं, थर्ड हम कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ से फिर ये मल्टीप्लाई होगा और सेम ऐसे ही तीनों से मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। सो 3 2 6 3 3 9 एंड दिस इज व्हाट 12। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। और जैसा कि आप देख सकते हो इसका जो ऑर्डर है कैसा है 3/3 का ऑर्डर है, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जो मैट्रिक्स है इनका जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा समझने वाला होता है, बिकॉज ये बेसिक नॉलेज पे डिपेंड करता है। अगर नॉलेज थोड़ा सा इधर उधर होगा तो इसका जो प्रोडक्ट है वो गड़बड़ हो जाएगा, राइट। बिकॉज जब तक इसका कॉलम और रो मैच नहीं करेगा तब तक इसका आउटपुट नहीं आएगा। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर ये उल्टा हो जाए, जैसे कि सपोज अगर हम इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करें, दिस इज व्हाट 2 3 4, राइट। सो इसका जो हमारा ऑर्डर है वो क्या है 1 क्रॉस 3, और दूसरा मैट्रिक्स लिया हमने क्या 1 2 3। सो इसका जो ऑर्डर है वो क्या है हमारा 3 क्रॉस 1 है। सो इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा 1 और 1 का होगा। इट मीन्स कि जो आउटपुट आने वाला है क्या है 1 क्रॉस 1 का ऑर्डर क्या होगा। सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। जैसा कि हमें पता है कि हमें क्या जाना है, पहले इस डायरेक्शन में जाना है एंड देन इस डायरेक्शन में क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। सो 2 और 1 2 प्लस 3 इंटू 2 6 प्लस 4 इंटू 3 12। अब कोई दूसरा मैट्रिक्स है ही नहीं जिससे मल्टीप्लाई करें, सो ये 1 क्रॉस 1 का हो गया। अब इनको ऐड करेंगे तो ये 8 और 20, दिस इज व्हाट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 1 का, राइट। तो हम दोनों तरीके से सॉल्व कर रहे हैं सो डैट आपको आइडिया हो सके कि कब किस कंडीशन में क्या ऑर्डर होता है और उसकी क्या क्या कंडीशंस हो सकती है, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। प्रोडक्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर सिंपल वे में लेके चलोगे और लर्न करके चलोगे तो आराम से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो ये एक्सरसाइज काफ़ी लेंदी है तो इसमें हम पार्ट्स में क्वेश्चंस करेंगे कुछ, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट। अब थर्ड क्या है हमारा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और एक क्या है 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा देखते हैं एक बार। पहले इसको रब कर देते हैं देन सॉल्व करते हैं नेक्स्ट। जब तक अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए सो डैट बाकी भी इसका प्रॉफिट उठा सके। बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो अभी कर दीजिए सो डैट सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। सो नाउ देखते हैं थर्ड यहाँ यहीं से ले लेते हैं सो डैट इसको मल्टीप्लाई करने में थोड़ी प्रॉब्लम ना हो। तो फर्स्ट इज यहाँ से मल्टीप्लाई करना है एंड देन यहाँ से डाउनवर्ड मल्टीप्लाई करना है, राइट। हम इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। नाउ देन दिस इज व्हाट 1 2 इंटू 2 माइनस 4, राइट। देन 1 इंटू 2 इज 2 माइनस 6, देन 3 एंड 2 इज माइनस 2। ओके, देन 2 पे चलते हैं। दिस इज व्हाट 2 प्लस 6 2 2 4 प्लस 9 एंड दिस इज व्हाट 6 प्लस 3। सो नाउ इनको सिंप्लीफाई करते हैं। सो दिस इज व्हाट -3 -4 1 8 13 और 9। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स और प्रोडक्ट ऑफ दिस टू मैट्रिक्स। तो उन दोनों मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है हमारा ये निकल कर आएगा, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है, थोड़ी सी प्रैक्टिस और सारे क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, ये 3/3 का है। सो इसका प्रोडक्ट थोड़ा सा केयरफुली करेंगे, अदरवाइज गलती होने के चांसेस ज़्यादा है। सो नाउ इस वीडियो में केवल 3 क्वेश्चंस को ही कवर करेंगे, बाकी क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे बिकॉज इसमें काफ़ी क्वेश्चंस है, अराउंड 22 क्वेश्चंस है। तो एक पार्ट में सारे क्वेश्चंस अगर करेंगे तो काफ़ी लेंदी वीडियो हो जाएगा और इतना लेंदी वीडियो थोड़ा सा बोरिंग भी बनाता है, तो सारे क्वेश्चन ना करके पार्ट में करेंगे।
सो नाउ फोर्थ पार्ट, सेम पहले मैट्रिक्स लिख लेते हैं. दिस इज व्हाट 3 2 3 4 3 4 5 4 5 6, and then the next is 1 minus 3 5 0 2 4 3 0 5. Okay, now multiply करते हैं one by one. First this row multiply by this column, so this is what 2. ये तो 0 हो गया, प्लस चलो लिख लेते हैं 0 प्लस 12. नाउ सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे उसी फर्स्ट रो को, सो दिस इज व्हाट माइनस 6. नाउ ये भी हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 6 और 4 इंटू 0 इज व्हाट 0. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इससे मल्टीप्लाई होगा हमारा थर्ड कॉलम से, सो 2 इंटू 5 इज व्हाट 10, 3 into 4 is plus 12 and 4 into 5 is what 20. Now and the second कलर चेंज कर लेते हैं सो डेट आपको आइडिया रहे कि हम किस रो में बात कर रहे हैं. सो दिस रो मल्टीप्लाई बाय अगेन सेम फर्स्ट कॉलम, दिस इज व्हाट 3 प्लस 0 प्लस 15, देन माइनस 9 सेम सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 9 प्लस 8 और 5 और 0 इज 0. नाउ सेम थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज व्हाट 15 प्लस 16 प्लस 25. ओके, नाउ कम टू द थर्ड रो बाय दिस, सो दिस रो मल्टीप्लाई बाय सेम फर्स्ट ऑफ दिस, सो दिस इज व्हाट 4 प्लस 0 इंटू 5 इज 0 प्लस 18. नाउ बाय सेकेंड इज माइनस 12 प्लस 10 और 6 इंटू 0 इज प्लस 0. नाउ कम टू द थर्ड कॉलम, this is what 20 plus 20 and plus 30, राइट. सो ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स निकल कर आया है. अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये 12 और 2 दिस इज व्हाट 14, 6 और 6 कैंसिल हो गया, दिस इज व्हाट 0, ये दिस इज व्हाट 10 30 40 42, राइट. एंड नाउ हियर इज व्हाट 18, 3 और 15 इज व्हाट 18, and this is what minus 9 and 8 is what minus 1. इसको ऐड करेंगे तो ये हो गया 30 40 50, दिस इज व्हाट 56. तो यहाँ क्या आ गया हमारा 56. 4 and this what 22 and now 12 और 10 इज व्हाट माइनस 2, यहाँ से ऐड करेंगे तो ये हो गया हमारा 40 और दिस इज व्हाट 70. so this will be the required matrix and this is the product of two matrix of order 3/3. तो जैसा ही कहा था कि जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उनका प्रोडक्ट भी स्क्वायर आएगा सेम ऑर्डर का, राइट. वहाँ हमने 2/2 का किया था तो 2/2 का आया था, 3/3 का किया तो सेम 3/3 का निकल कर आया. सो इस तरीके से क्या करना है, इनको प्रोडक्ट करना है. सो 2 और रह गया है, फटाफट इनको भी सॉल्व कर लेते हैं. जब तक आप इसको समझिए, नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और फिर से ट्राई कीजिए, राइट. सो ये क्या है, इसका प्रॉपर सोल्यूशन है. आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. सो नाउ इसको इरेज करते हैं और देखते हैं बाकी क्वेश्चन को किस तरीके से करना है. 2 और पार्ट है, फटाफट इसको सॉल्व करेंगे एंड देन वीडियो को एंड करेंगे, सो डैट अब बोर भी ना हो और ज़्यादा क्वेश्चन भी एक साथ ना आ जाए. पार्ट्स में रहेगा, छोटे छोटे पार्ट्स में आप आराम से उसको समझ के भी कर सकते हैं. तो यहाँ देखते हैं हमारे पास रो कितना है, 3 है और कॉलम कितना है 2. इट मीन 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये. दिस इज व्हाट 3/2. यहाँ पे रो कितना है 2 है और कॉलम कितना है 3 है. सो यहाँ पे 2/3 का है. सो इसका जो आउटपुट आने वाला है कितना है 3/3 आने वाला है. देखते हैं कैसे आता है. सो इसको हम इरेज कर लेते हैं, यहीं से साफ कर लेते हैं. नाउ दिस मल्टीप्लाई दिस, सो दिस इज व्हाट ये ले लेते हैं 2 and minus 1. then again this multiply this, so first is 0 and plus 2. now again this multiply this, so this is what 2 plus 1. ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा. कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हो जाना है. नाउ 3 मल्टीप्लाई 1 इज 3 और 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 इज माइनस 2. नाउ अगेन मल्टीप्लाई बाय 0, दिस इज व्हाट 0 प्लस 2 2 जा 4 और 1 से करेंगे, सो दिस इज व्हाट 3 प्लस 2, राइट. यहाँ जाते हैं -1, सो दिस इज -1 एंड दिस इज अगेन -1. 0 से करेंगे, सो दिस इज 0 प्लस 2 और इससे करेंगे तो -1 एंड प्लस 1, राइट. तो ये हमारा मैट्रिक्स आ गया, कितने ऑर्डर का है 3/3 का. जैसा कि पहले कहा था आपको, जो आउटपुट आने वाला है किसका है 3/3 का. तो पहले आप गेस कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो जो ऑर्डर आने वाला है वो किस ऑर्डर का है, मैट्रिक्स ऑर्डर. सो डैट आप कंपेयर कर सकते हो आपका आंसर सही वे में जा रहा है या फिर गलत वे में जा रहा है. सो नाउ माइनस करेंगे, दिस इज व्हाट 1 2 3
this is 1 4 5 minus 2 2 and 0. So this will be the required matrix, right? आई होप समझ में आया होगा। मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है पता नहीं, ओके मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है ये मैटर नहीं करता, जो आउटपुट आने वाला है वो डिपेंड करता है कि पहले वाले का रो क्या है, दूसरे वाले का कॉलम क्या है, ठीक है, क्योंकि पहले का कॉलम और दूसरे का रो सेम होता है तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। तो नाउ इसी के साथ आ जाते हैं हम पार्ट 6 पे। अब जैसा कि इसमें देखोगे आप तो इसको उल्टा किया गया है, ये जो मैट्रिक्स है सपोज अगर ये ए है और ये बी है, हम ऑर्डर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो यहाँ पे ये बी है और ये ए, राइट। तो वहाँ पे 3/3 का आया था, यहाँ पे क्या आएगा 2/2 का मैं ऑर्डर आएगा। पहले ही समझ लेते हैं कैसे आएगा, देखते हैं एक बार। ये क्या हमारे पास 2 है मल्टीप्लाई 3 और ये 3 मल्टीप्लाई 2 है, तो ये फर्स्ट और ये लास्ट, इसका जो आउटपुट आने वाला है 2/2 का आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे लिख के रख लेते हैं, देन सॉल्व करते हैं, देखते हैं, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा ये किस तरीके से वर्क करता है, राइट। सो नाउ मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट इज दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, so 3 multiplied by 2 is what 6, minus 1 multiplied 1 is minus 1, 3 multiplied 3 is plus 9, right। now सेम वैसे ही अब दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे और देखते हैं क्या आता है। दिस मल्टीप्लाई दिस, सो दिस इज व्हाट -9, ये 0 हो गया, एंड 3 multiply 1 is plus 3। now this multiply this is what -2, 1 और 0 0 हो गया फिर से, and 2 multiply 3 is what 6। now same this row multiply by this column, so minus minus plus 3, 0 into 0 0, and then 2 multiply 1 is plus 2, right। आई होप समझ में आया होगा। एंड देन इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये 5 आ गया, दिस इज व्हाट 14, यहाँ से हो गया हमारे पास -6, एंड दिस इज व्हाट 4 and this is 5, right। so this will be the required matrix 2/2, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा ये किस तरीके से वर्क करता है, सो डेट आप इसको आराम से इजीली फाइंड आउट कर सकते हो बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी प्रॉब्लम के, राइट। सो इसको हम यहीं एंड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 तक है, नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।